जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम लोग मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते थे। अब हम थोड़ा केमिस्ट्री को भी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्लास 10th का हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस समझेंगे। आखिर क्लास 10th में केमिस्ट्री का सिलेबस है क्या। यहाँ पे केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो देखिए, क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है वह 25 से 30 अंक में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला अध्याय जो हम लोग पढ़ेंगे वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं और दहन किसे कहते हैं। तो पहला अध्याय में हम लोग ये पढ़ेंगे, जो कि आज के क्लास में हम लोग पहला अध्याय को टच करेंगे। देखिए, दूसरा अध्याय देखिए क्या है। दूसरा अध्याय में है अम्ल, यानी अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग पीएच स्केल के भी बारे में पढ़ेंगे और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, धोवन सोडा के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग तीसरे अध्याय के अंतर्गत आते हैं। तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। धातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, इत्यादि हम पढ़ेंगे। चौथा में कार्बन एवं उसके यौगिक के पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 4 में हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, पांचवा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और छठा में पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो क्लास 10th में हमें मात्र 6 पार्ट पढ़ना है। कितना पार्ट पढ़ना है? 6 पार्ट। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 1 प्रारंभ करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत आ गए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी हाँ, यहाँ पे केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तो देखिए, केमिस्ट्री में यानी रसायन में जो अभिक्रिया करता है, जो क्या करता है, अभिक्रिया करता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। पहले शब्द का अर्थ जानेंगे। देखिए, अभिकारक, अभिकारक मीन्स होता है जो अभिक्रिया करता है। जो अभिक्रिया करता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए, मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया किया। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या किया? जुटा, अभिक्रिया किया, तो ये जाके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, अब इसे हम केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखेंगे वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वैसा पदार्थ, पहले शब्द के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, उसके बाद उसे परिभाषा लिखेंगे। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम लिखेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग
लेता है उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो देखिए ये अभिकारक है। ये क्या है? क्या है कि ये दोनों अभिक्रिया में क्या लिया है? भाग लिया है। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे अभिकारक। क्या लिख देंगे? अभिकारक। परीक्षा में कभी भी आप केमिस्ट्री बना के आइएगा, परिभाषा लिखिएगा तो एग्जाम्पल 1 या 2 जरूर दीजिएगा। हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा? अभिकारक ही हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? अभिकारक ही हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आप ये लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरा लिखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बनेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। केमिस्ट्री यहाँ पे समझाया जाता है, आराम आराम से आप लोग समझिए, और जब समझ गए इसे कॉपी में भी लिखिए और रिवीजन भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए केमिस्ट्री में हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है उत्पाद यानी प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम लिए और ऑक्सीजन लिए, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराने के बाद क्या बना? तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वही हमारा क्या होगा? उत्पाद यानी प्रोडक्ट होगा। चलिए इसे फिर हम डिफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। देखिए नाम है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो बन के तैयार होता है, जो बन के तैयार होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। ये दोनों आपस में मिल गया। दोनों आपस में क्या हुआ? मिल गया, यानी अभिक्रिया कर लिया। तो एक तीसरे पदार्थ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो हम इसे लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। अगर केमिस्ट्री आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो देखिए लिखेंगे वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे जैसे में लिख देंगे मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो वह होगा आपका उत्पाद यानी प्रोडक्ट। दूसरा एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। देखिए हम लिए हाइड्रोजन। क्या लेंगे? हाइड्रोजन।
और एक ले लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब देखिए अभी जो है हाइड्रोजन भी अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है, और आपस में दोनों मिल गया। आपस में दोनों क्या हुआ? मिल गया। तो मिलने के बाद क्या बना लिया? जल। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो प्रोडक्ट बनाया उसे हम जल कहते हैं, यानी पीने वाला पानी। तो यहाँ पे जो जल होगा वो आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जल को, क्या लिख देंगे? उत्पाद। आशा करते हैं कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ रही होगी। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए इसे समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए केमिस्ट्री में अगर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो हमें लिखने में क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा कठिनाई होगा। तो क्या होता है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह उसके रासायनिक सूत्रों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्र या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए पहले यहाँ समझिए उसके बाद लिखिएगा। ये नहीं कि हम समझा रहे हैं आप लिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? हाँ आगे देखिए। जैसे देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वह होता है Mg। क्या होता है? Mg। और ऑक्सीजन का होता है O2। तो देखिए ये हो जाएगा आपका MgO। क्या हो जाएगा? MgO। इसे थोड़ा हम संतुलित कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया 2Mg प्लस O2, तो ये हो गया 2MgO। तो देखिए मैग्नीशियम के जगह यहाँ पे Mg लिख दिए, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे O2 लिख दिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह लिख दिए 2MgO। क्या लिख दिए? 2MgO। तो यहाँ पे जो हम क्या किए, हिंदी जो में जो लिखा हुआ था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उसे हम रासायनिक सूत्र या उसका संकेत का प्रयोग किए हैं। तो ये जो प्रयोग किया है इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसे हम लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, बहुत डिटेल में पढ़ा दिए अभी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उसके सूत्रों या संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों की जगह उसके सूत्रों या संकेतों का प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए जैसे हम लिखते थे हाइड्रोजन, क्या लिखते थे हम? उदाहरण एक जैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको समझने में क्या होगी? ज़्यादा आसानी होगी, ठीक ना? इसके जगह और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया था, जल। अब हम लोग है रासायनिक समीकरण में, तो इसका रासायनिक समीकरण लिखते। देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है 2H2 ले लिए, और प्लस ऑक्सीजन का ले लिए O2, तो ये क्या हो गया 2H2O। तो इससे क्या हो गया, हिंदी से हम इसका क्या कर लिए, केमिस्ट्री की भाषा में लिख लिए इसे। तो लिखेंगे इसे 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। तो यहाँ पे ये जो रासायनिक समीकरण हुआ जल का वह हो गया 2H2O। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का पहला क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और समय समय पर पढ़ाई जरूर कीजिए। जय हिंद।